जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान जी की सवारी किन लोगों पर, किन रूपों में और क्यों आती है। तो आज की वीडियो किसी भगत का ये सवाल था और वो जानना चाहते थे कि किस रूप में और जो है कब कब जो है हनुमान जी की सवारी और किन लोगों पर आती है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव बनी रहे। क्या होता है कि जब बाबा की सवारी आती है शरीर के ऊपर, शरीर पर सवारी किन लोगों की आती है, कब आती है और इस सवारी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या यत्न करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि दूत महाराज जी की सवारी। हनुमान जी के दूत होते हैं, हनुमान जी के वीर होते हैं। मैंने उन पर वीडियो बनाई है। इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है उस पर भी वीडियो बनाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात मायने ये रखती है कि हम जो बाबा की सवारी अपने शरीर पर आ रही है वो बाबा किनको चुनते हैं। मान लो तभी कोई कृपा किसी के शरीर पर आती है, ऐसे तो कोई कृपा बढ़ती नहीं गलियों में। कोई कृपा भगवान स्वयं अपने भक्त को चुन लेते हैं और उस भक्त को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते। ये मत सोचना कि जिसके ऊपर सवारी आती है कि उसको कष्ट नहीं आता, उसको कष्ट भी आता है। और सबसे बड़ी बात, कष्ट से आदमी तपता है और तप के वो निखरता है। बाबा की भक्ति जो भगत सच्चे मन से करता है, दिन करता है, सुबह करता है, शाम करता है, रात करता है, उस और बाबा के मानो दिन भर नाम ही यही रहता है कि मुझे तो हनुमान जी की कृपा चाहिए। तो हनुमान जी भी इतने निर्दयी नहीं है जो अपने बच्चे की ना सुने। वो देखते हैं कि जो मेरा भगत है, लेकिन इस दौरान वो अपने बच्चे की परीक्षा भी लेते हैं। हमें कई बार क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे शरीर पर दूत महाराज आ गए हैं। अब हम वो हमारे से बात तो करते नहीं है, हम उनसे कैसे बात करें, इस असमंजस में रह जाते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ जिस प्रकार से क्लास होती है, हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उस क्लास को ज्वाइन करते हैं, तब जाकर हम उस क्लास के बारे में, कोई साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में समझते हैं। इसी प्रकार से जब किसी गुरु के सानिध्य में अपने इष्ट की आराधना की जाती है, तब वो आपको हर प्रकार की पता लगती है कि कोई शक्ति का आगमन कब होता है। और जब वो शक्ति, मान लो आप तैयार ही ना हो, आपके शरीर पर बाबा की शक्ति आने को तैयार खड़ी है और आप तैयार ही ना हो, क्या पता आपके कुल की शक्ति की सवारी आपके ऊपर आ रही है, क्या पता माँ कालका की सवारी आपके ऊपर आ रही है, माँ दुर्गा की आ रही है। तो उसके लिए आपको कैसे अपने अंतर मन में हमेशा एक ही बात याद रखना। मैंने परसों लाइव आया था, तब मैंने बोला था कि भगवान को पाने के तीन ही रास्ते हैं। क्या? कर्म योग, धर्म योग और ज्ञान योग। जब ज्ञान होगा तभी आप किसी प्रकार को, किसी चीज को समझ कर्म पाओगे। भी अच्छे। जब आपके कर्म जो है वो अच्छे होंगे, मान लो गलत प्रकार के आप कर्म नहीं करोगे और धर्म के ऊपर आप अडिग रहोगे। अगर धर्म ही नहीं रहा तो फिर क्या करोगे कि आप किसी की शक्ति को भी प्राप्त करके, जब आपका धर्म ही नहीं रहा। तो इसी प्रकार से आप अपने धर्म पर अडिग रहिए, अपने कर्म पर अडिग रहिए और अपने ज्ञान को उज्जवल कीजिए लगातार। आप इस प्रकार की मन में भावना ना, एक होता है कि हम धक्के से किसी चीज को खोसे और एक वो होता है कि बिन भगवान मांगे दे। हमें बिन मांगे दे। तो हमने कौन सा कर्म करना है जिससे भगवान हमें बिन मांगे कृपा प्राप्त हो जाए। अब ये बिन मांगे कृपा प्राप्त कैसे होती है? ये जो होती है कृपा, सच्ची आत्मा को होती है। जो आत्मा सच्ची है हमेशा दान पुण्य और किसी की निंदा नहीं करती, किसी की गुरु की निंदा नहीं करती, किसी दरबार की निंदा नहीं करती। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने इष्ट आराध्य की भक्ति से मतलब है। बस मेरे प्रभु का नाम का स्मरण मेरे अंतर मन में चलना चाहिए। अब एक भगत था, उसने, मान लो आपने जैसे देखा होगा कि शादी के कार्ड होते हैं, उस पर गणेश जी भगवान छपवा देते हैं। वही कार्ड थोड़े समय बाद आपको रूलते भी मिलते हैं, कहीं नाली में, कहीं गंदगियों में भी ऐसे होता है। और क्या इससे आपके भगवान का अपमान हो गया? पता है क्या होता है कि ये तो किसी की कल्पना है कि गणेश जी ऐसे हैं। वाक्य तो वो शक्ति तो किसी ने देखी नहीं ना।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी जो है, जैसे आपको फोटो में दिख रहे, ये कल्पना किसी की थी तो ऐसी कल्पना आपके मन में उतर रही है। आप ये देखिए कि वो निराकार शक्ति, वो अतुलित बल के धाम, वो उनका प्रताप जो है वो कितना होगा, जिन्होंने रावण जैसे को एक मुग्धर में मूर्छित कर दिया, और जिसने ये लगाइए कि बाली जैसे को अपना एक हिस्से का बल दिखाकर। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल और है कि किस रूप में आकर हनुमान जी की सवारी आती है? हनुमान जी की सवारी ऐसा होता है कि हनुमान जी की सवारी जो है आपको परमात्मा जो है किसी भी रूप में आकर दे सकता है। नहीं, जैसे कि कुछ लोगों को जो है झूम कर आती है, कुछ लोगों को शांत ऐसा स्वभाव में होता आती है है। कि शरीर पे पहले तो बात ये होती है कि सवारी जो आती है वो दूत की होती है। जी। दूत महाराज जो है, मानो जैसे उनके शरीर के अंदर जो प्रभाव आएगा, जैसा शरीर होगा, क्योंकि हमारा शरीर जो है क्या है, पंच अच्छा। तत्वों से बना है। कई बार शरीर के अंदर अग्नि तत्व की मात्रा होगी तो अग्नि तत्व का प्रभाव पड़ेगा, जल तत्व की मात्रा होगी तो जल तत्व का प्रभाव पड़ेगा, और उसी प्रकार वायु तत्व की मात्रा होगी तो वायु तत्व का प्रभाव पड़ेगा। शरीर के अंदर जिस प्रकार की जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसी प्रकार का रिएक्शन बॉडी पर होता है। ये बात याद रखना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको बताया पंच तत्वों से जुड़ी हुई ही होती है सवारी भी। क्योंकि मान लीजिए आपके जो दूत महाराज है, आपके जो बाबा की कृपा शक्तियाँ। आपको प्राप्त हुई है, वो उग्र रूप में है। क्योंकि बाबा की शक्ति एक बार तो उग्र रूप में आती है, शरीर के ऊपर झूम के आती है, लेकिन धीरे 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 जो है आप उस शक्ति को गुरु के सानिध्य से संभाल लेते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि भक्त जो है, मैंने पीछे भी वीडियो बना रखी है, मैं दोबारा बोलता अच्छा नहीं लगता, कई भक्त जो है दूत महाराज के प्राप्त करने के चक्कर में या किसी भी प्रकार का कार्य करने के चक्कर में वो गलत प्रकार की जागृत शक्तियों को भी जागृत कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है, मैंने जैसे वीडियो बना रखी है कि आपने हनुमान जी की मूर्ति ले आए, उस मूर्ति में क्या पता कोई और आकर बैठ गया। ऐसा भी हमारे साथ हुआ है, हमने देखे हैं भगत जिनकी मूर्ति के अंदर स्वयं जो है प्रेत वास कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको गुरु के सानिध्य से रहकर समझकर किसी शक्ति का आह्वान करना चाहिए। जब वो शक्ति आती है तो जन के कल्याण के लिए मिलेगी और धर्म के प्रचार के लिए मिलेगी, और आपके, और एक बात तो है ही कि जो हनुमान जी की कृपा करता है उनको तो कृपा प्राप्त होती है। जो हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए साधना करता है, पूजा करता है, तप करता है, मान लीजिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कम से कम 10 साल हो गए, तो आपको ऑटोमेटिकली बाबा की कृपा मिल गई। अब ये बात है कि उस कृपा को प्रत्यक्ष रूप में सामने कैसे लेके आए, ये गुरु का कार्य होता है। गुरु के सानिध्य से ये चीजें पता लग जाती है, ये चीज समझ में आ जाती है। तो इसी प्रकार से आपको ये मैंने बताया, ये एक भक्त का क्वेश्चन था, सवाल था, मैंने उसके ऊपर ये आपको टिप्पणी कर दी। जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।